अनुराग सिंह ठाकुर अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में रहे, जहां पर उन्होंने एक दर्जन चुनावी नुक्कड़ जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा, भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर भाजपा आरक्षण खत्म करो गैंग का अड्डा है और नरेंद्र मोदी उनके सरगना, इस सवाल के जवाब में पलटवार करते हुए SC, ST और OBC का सबसे ज्यादा हक कांग्रेस ने मारा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी है, वहां SC, ST और OBC का हक छीनकर मुस्लिम समुदाय को दिया गया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने डॉक्टर अंबेडकर का मान सम्मान किया और संविधान दिवस भी मनाया गया। काफी बहनें बैठी, आइए क्यों ना भी पूछे। बहनों, क्या आपको 1500 रुपया महीना जो देना था कांग्रेस की सरकार ने दे दिया क्या? नहीं। ये उत्तर मिल गया आपको। और कृपया करके दिखाइए जरूर, वीडियो उधर भी दिखा दीजिए कि मैंने नहीं, बहनों ने रुपये लीटर दूध खरीद लिया क्या? 5 लाख नौकरियां मिल गई क्या? कांग्रेस कब सत्ता में आएगी? ये तो अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। श्रीमान राहुल गांधी जी को नहीं पता कब आएगी, क्योंकि कांग्रेस संघर्ष कर रही है 40 पार करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद मांग रही है 400 पार करने के लिए। सर, हिमाचल में कांग्रेस पूरे देश भर में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद मांग रही है। 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल और 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में दिया। 60 करोड़ लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत का मुफ्त इलाज का लाभ और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज और अगले 5 सालों के लिए 5 लाख रुपए का इलाज 70 साल से ज़्यादा वालों को मुफ्त में मिलेगा। 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनेंगी। PM सूर्या घर पर 300 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलेंगे। 15,000 साल की कमाई 1 करोड़ परिवारों की होगी और साथ ही साथ हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाओं को लागू किया जाएगा। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाएंगे और विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगे। अगर SC, ST, OBC का हक किसी ने मारा है तो कांग्रेस पार्टी ने। आप उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का उदाहरण देखिए। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें आई, इन्होंने SC, ST, OBC का हक छीनकर मुस्लिम समुदाय को दिया। और ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यही कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश को संविधान दिया, कांग्रेस ने उनको अपमानित, प्रताड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का कार्य किया। कांग्रेस ने उनके जीते जी उनको प्रताड़ना ही की, अपमानित ही किया। दूसरी ओर मोदी सरकार ने तो संविधान दिवस भी मनाया। अंबेडकर जी के मऊ, नागपुर, मुंबई, दिल्ली और लंदन की भूमि पर पंच तीर्थ भी बनाए। राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया। स्कॉलरशिप भी हमने अनुसूचित जाति के बच्चों को दी। और मैं सभी अपने अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को, जनजाति के भाई और बहनों से और OBC पिछड़ा वर्ग से कहना चाहता हूं, मोदी सरकार को अगर आरक्षण में कोई बदलाव करना होता तो पिछले 10 साल में कर दिया होता। ना मोदी सरकार ने तब किया, ना आरक्षण में अब कोई बदलाव करेंगे। SC, ST, OBC का आरक्षण जारी रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। झूठ बोलने के नए रिकॉर्ड कांग्रेस बना रही है। अब कितना और कांग्रेस गिरेगी कि जब जनता आशीर्वाद और वोट नहीं दे रही तो भय और भ्रम फैला रहे हैं। एक और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं तो दूसरी ओर अनुसूचित जाति वर्ग में भय और भ्रम फैला रहे हैं।